हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि वैसे लेसन का ये जो पार्ट है क्वेश्चन वाला वो नियरली क्लोज हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी इसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा है जिसमें लास्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो स्टूडेंट पहले से ही थोड़ा सा एजुकेट फील करते हैं और उसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो इसीलिए मैं एक बड़ा क्वेश्चन भी आपको करके बता देता हूँ, जिससे कि आपको लगे कि भले क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, अगर हम ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन उन चीज़ों को अच्छे से सॉल्व करते चलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ट्रांजेक्शन 4 है, 10 है या भले 40 भी हो। हर बार हर ट्रांजेक्शन के बाद अगर अपनी इक्वेशन को आप चेक करते चलेंगे, टोटल को चेक कर लेंगे तो आपको कोई इशू उसमें नहीं आएगा। प्लस इसके अंदर थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ एक यूनिक चीज़ ये है कि अब तक ये सारे क्वेश्चंस के अंदर आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो ऑलरेडी इसमें कैश ही था, पर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इसके अंदर कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो शामिल की गई। तो इस कारण से मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे कि अगर और भी सारी चीज़ें हों बिजनेस स्टार्ट करते समय तो कैसे फिर आप क्वेश्चन मूव करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है बिजनेस स्टार्ट किया है आपने, उसके अंदर आपने क्या क्या शामिल किया है। बिजनेस स्टार्ट करते समय एक तो कैश, एक चेक, इसके अलावा आपके पास है इसके अंदर गुड्स, इसके अलावा है मशीन और फर्नीचर। तो दैट मीन्स कि प्रैक्टिकली तो यही होता है कि जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता कि खाली कैश के साथ ही आप स्टार्ट करते हो। ऐसा यूँ हो पाता है कि जैसे कैश से ही स्टार्ट करते हैं और फिर उस कैश से फिर हम दूसरी चीज़ें हैं, गुड्स है, स्टॉक है, मशीन, फर्नीचर को बाद में परचेज करते हैं, और नहीं तो सारा सेटअप करके सारी चीज़ें खरीद कर ही बिजनेस स्टार्ट होता है। जैसे अगर हम आसपास में अगर देखें तो कोई ऑफिस स्टार्ट होता है तो पहले उसके अंदर सारा सेटअप होता है, फर्नीचर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, कंप्यूटर इक्विपमेंट सब लगते हैं, देन वो स्टार्ट करते हैं। तो मतलब स्टार्ट करने से पहले उन्होंने फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन है, काफ़ी सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स पे और उस पर जो है वो पैसा पहले से ही खर्च कर दिया होता है। तो उस कंडीशन में ये चीज़ जो है वो होती है। तो बिजनेस स्टार्ट किया, क्या क्या ऐड किया उसने, एक तो किया है कैश, तो अपन इसमें कैश में ऐड ऑन कर देते हैं, 50,000 कैश लगाया। चेक, चेक का मतलब है कि बैंक में रुपए जमा कराए, तो बैंक अकाउंट खोला और बैंक अकाउंट में आपने पैसे जमा करा दिया। गुड्स यानी आपका स्टॉक जो है वो एक्सटेंड हो रहा है 60,000, और उसके अलावा आपका जो फर्नीचर है और मशीन, तो मशीन अभी डेटर फिलहाल है नहीं, मशीन में आपके 1 लाख रुपए बढ़ रहे हैं और फर्नीचर में आपके इसमें 50,000 रुपीज़ फर्नीचर में बढ़ रहे हैं। तो इन सब को अपन ऐड कर लेते हैं, तो 1 लाख 1 लाख 2 लाख तो ये हो गए, और 50-50 3 लाख ये हो गए, और 60,000 ये। तो दैट मीन्स कि आपकी जो कैपिटल है वो हो जाएगी आपकी इसमें, कैपिटल रहेगी आपकी 3,60,000। जीरो, ये 60 और लायबिलिटी 0। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए काफ़ी कॉलम्स भी बहुत सारे इसमें मैंने बनाए हैं, स्पेस काफ़ी इसमें लगा। अभी इसके बाद इसमें नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन इक्वेशन वापस अपन नोट कर लेते हैं। 50, 1 लाख, 60, 1 लाख, 50, 0 इक्वल्स टू 360। और लायबिलिटी में भी मैंने थोड़ा मार्जिन रखा है कि बाई चांस काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, कोई ट्रांजेक्शन में कुछ बढ़ जाए तो पीछे मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ दिया है, एक आध कॉलम की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो उसको और भी अपन ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ी बहुत जगह जो है वो बना सकते हैं कि मौका पड़े, जरूरत पड़े तो आपको कोई इसमें ट्रांजेक्शन की वजह से कॉलम बनाना पड़े तो वो बन भी जाए। अगला ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ट्रिकी है थोड़ा सा, जैसे अब आपको पता चलेगा कि इसमें कोई लिखा है आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन, अगर पर ध्यान से अगर आप उसको करें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम उसमें भी फेस नहीं होगी। जैसे कि लिखा है कि 1/3 ऑफ अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव इन कैश। कहने का मतलब 1/3 ऑफ अबव गुड्स, तो पहली बात तो है कि इससे ऊपर वाला पॉइंट है, इसमें हमने गुड्स कितना खरीदा है, ये खरीदा है 60,000 रुपीज़ का, इसका 1/3, तो 60,000 का 1/3 आराम से आप कैलकुलेट कर पाते हैं कि 60,000 है तो 60,000 का 1/3 कितना हो गया 20,000, और 20,000 में ये कितना परसेंट ऐड कर रहा है, ये कर रहा है आपका 10%। तो यानी कि 60,000 का गुड्स है, उसका 1/3 आपने किया वो हो गया 20, और 20 में 10% ये कह रहा है मुझे प्रॉफिट ऐड करना है, तो 20 में 10% यानी कि 2,000 अगर ऐड करें तो यानी आपने इसको जो सेल किया है वो कितने में किया है 22,000। अभी बोर्ड पे इतना मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये सारी चीज़ें इस स्टेटमेंट के नीचे आप वर्किंग नोट बनाकर भी लिख सकते हैं, जिससे टीचर को पता चले कि प्रॉपर आपने इस चीज़ को किस तरीके से कैलकुलेट किया है।
तो 22,000 में आपने बेचा है कैश के अंदर। तो सबसे पहली बात अलग अलग फिर से डिस्कस करते हैं कि गुड्स कितने का सोल्ड करा आपने 20, प्रॉफिट कितना जोड़ा 2000, और आपने सेल किया वो कितने में किया 22,000। और बात रही कि कैश या आपने क्रेडिट तो साफ लिखा हुआ है कि आपको ये अमाउंट जो है हाफ आगे लिखा है इसमें कि हाफ अमाउंट जो है वो तो आपको रिसीव हो गया है कैश में और हाफ नहीं हुआ। तो दैट मीन्स कि इस 22,000 का आधा ट्रांजेक्शन का आपके हो गया कैश और आधा ट्रांजेक्शन जो है वो आपके क्या हो गया क्रेडिट। तो ये देखिए कि इसमें टू मैनी थिंग्स जो है वो हो गई, कैलकुलेशन हो गई, प्रॉफिट जोड़ना, आधा ऐसे बेचा आधा ऐसे बेचा। तो सारी चीज़ों को अगर आप ड्रॉ करते चलेंगे लिखते चलेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है अकाउंट के अंदर। अगर आप पढ़कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मन में ऐसा ऐसा हो गया ऐसा ऐसा हो गया तो डेफिनेटली मिस्टेक होगी। पर अगर आप इसको लिखते चलेंगे, उसने कहा कि 1/3 करना है, फिर 10% जोड़ना है, फिर जो सेल्स होगी उसका आधा मुझे मिला है आधा नहीं मिला है, देखिए सारा का सारा हिसाब जो है वो इजीली क्लियर हो गया। अब 1 बाय 1 इफेक्ट डालते हैं इनका। गुड्स कितना गया हमारे पास से 20,000 का, तो स्टॉक के अंदर हम जो है वो 20,000 क्या करेंगे रिड्यूस। पहली बात 2,000 का हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपकी कैपिटल में ऐड होता है तो कैपिटल में इसको ऐड कर दिया, सेकंड स्टेप। तीसरा अब 22,000 में आपने सेल करा है, अगर पूरा कैश होता तो सारा का सारा अपन कहाँ ऐड करते कैश में, और अगर ऐसा होता है कि सारा क्रेडिट होता तो सारा अपन कहाँ ऐड कर देते डेटर में, लेकिन आधा कैश में। तो 22,000 का हाफ, जैसे यहाँ लिखने का भी आई थिंक जरूरत तो नहीं है क्योंकि मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता रहे, और आधा का आधा इसका जितना का जितना सिमिलर अमाउंट जो है वो आपकी इसमें आ जाएगा डेटर में, वो भी कितना आ जाएगा 11,000। तो ये ट्रांजेक्शन हो गया पूरा। तो देखिए इधर आपने कितने जोड़े 22, डिडक्ट कितने कर दिए 20, तो यानी कि एसेट साइड में ओवरऑल कितने जुड़े आपके 2,000, और लायबिलिटी साइड में भी आपने कितने जोड़े 2,000। तो दैट मीन्स कि आपकी जो इक्वेशन के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो दोनों साइड कितना कितना पड़ा है 2,000, ना कम ना ज़्यादा। अभी ये जीरो, यहाँ पे जीरो इम्पैक्ट, यहाँ पे जीरो इम्पैक्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पे लायबिलिटी में जीरो इम्पैक्ट। अभी इसकी टोटल करें तो कैश रिसीव हुई है कि मैं इस कैलकुलेशन को थोड़ा आपने देख लिया होगा इसको, तो अभी मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ जिससे कि आपको आराम से मैं वापस ओवर इसके इक्वेशन वाले और लिखता हूँ यहाँ पे। तो न्यू इक्वेशन बनाते हैं अपन, ये जुड़कर हो गया 61, ये आपका 1 लाख का 1 लाख, ये डिडक्ट हो जाएगा 40,000, ये आपका बढ़कर 11, ये 0 0 0 इक्वल्स टू 3,62,000 और ये 0। तो ये इक्वेशन आपकी बराबर है, और आपने पहले ऑलरेडी मैंने ऊपर चेक करवा दिया था, टोटल आपकी सेम ही रहेगी, उसमें कोई इश्यू नहीं। अगला डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी जो है आपने किया है, और उसकी जो रेट है एट द रेट आपने उसकी रखी थी 10% पर एनम। तो 10% के हिसाब से आपको अपनी जो है एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। तो इसमें डेप्रिसिएशन लगाना है, तो यहाँ पर दिया मैंने इसको, तो 1 लाख रुपीज़ की आपकी जो मशीन है और 50,000 का आपका फर्नीचर है, तो डेप्रिसिएशन लगाना जो है आपको अब इसमें कितना लगाना है 10%। तो मशीन कितने रुपए की है 1 लाख, और 1 लाख पर आपको कितना डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में जो शायद कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो भेजा था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन जो है एसेट्स को यूज़ करते हैं उसके कारण उसकी जो वैल्यू है वो घटती है, और सारी की सारी एसेट्स की वैल्यू हम 1 साल में जो है वो रिटर्न ऑफ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि 1 लाख की मशीन को अगर अपन एक्सपेंसेस में लिख देंगे पूरा, तो 1 लाख रुपए का जो एक्सपेंस है वो इतना बड़ा होगा कि आपके प्रॉफिट को या तो रिड्यूस कर देगा बहुत ज़्यादा, और हो सकता है कि प्रॉफिट की जगह आपको लॉस भी उसकी वजह से हो जाए। और ये गलत भी है प्रैक्टिकली, क्योंकि मशीन है वो 1 साल में कंज्यूम ही नहीं हो रही। तो जो चीज़ 1 साल में कंज्यूम्ड नहीं हो रही है, एग्जॉस्ट नहीं हो रही है, तो फिर आप उसको किस तरीके से 1 साल में लिख सकते हैं। तो इसलिए मशीन अगर 10 साल चलेगी तो उसका हर साल 10% जो है वो अपन एसेट्स में से घटाते रहेंगे, जिससे उसकी वैल्यू बराबर आएगी, और 10% निकाल के एक्सपेंसेस के अंदर हम लिखते रहेंगे। तो 2 चीज़ें होती है डेप्रिसिएशन लगने से, एक तो डेप्रिसिएशन खुद एक एक्सपेंस है जो हमारे प्रॉफिट को घटाता है, और डेप्रिसिएशन से जो एसेट्स है उसकी प्रेजेंट वैल्यू सही वैल्यू निकलती है।